हम सब यहाँ पर धर्म की चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। धर्म क्या है? परमात्मा की भक्ति करना, उसकी उपासना करना धर्म है। सवाल ये पैदा होता है कि हम परमात्मा की भक्ति क्यों करें? कई आदमी सोचते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा के लिए कुछ भेंट करेंगे तो परमात्मा हमसे खुश हो जाएगा। और इसलिए जब कभी हम पर मुसीबत आती है, हम परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, तो कई बार हम कहते हैं कि हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, हमारा काम हो जाए। कई बार जाकर मंदिरों में हम भेंट बोल आते हैं। तो सारी बातों से ऐसे मालूम पड़ता है कि अगर परमात्मा खुश हो जाए तो हमारे काम बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा को खुश करने का जो तरीका अपनाया कि भाई हम रुपया पैसा देकर या दूसरे ऐसी तरह के काम करके हम परमात्मा को खुश कर लेंगे, उससे कई आदमी सवाल उठाते हैं कि क्या परमात्मा भी रिश्वत लेता है? रुपया पैसा लेकर हमारे काम बना देगा? क्या इसी तरह हम परमात्मा को भी समझे जैसे दुनियादारी के लोग होते? और दुनियादारी में भी वो लोग जो घटिया किस्म के लोग होते हैं कि उन्हें हम रिश्वत दे दें, पैसा दे दें तो वो हमारे काम बना देगा, ऐसे ही परमात्मा भी हमारे काम बना देगा। ये सवाल पैदा होता है। तो एक बात ये समझ लेने की है कि जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, जब हम देवताओं का पूजन करते हैं, तो उसका उद्देश्य कोई परमात्मा को खुश करना नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य होता है कि हमने जो बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, हमारा उनसे छुटकारा हो जाए। पाप क्या है? कोई भी काम जो हमें परमात्मा से दूर करता हो वो पाप है। मान लीजिए रुपया पैसा है, हमने खूब रुपया कमा लिया और उसके कमाने के कारण अब हमें परमात्मा से दूर होते चले गए, हमें परमात्मा की याद नहीं आती, उसका जिक्र नहीं करते, तो हम समझते हैं कि वो रुपया पैसा पाप है। और अगर उस पैसे को कमाकर हमारे दिल में परमात्मा की याद और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हम समझते हैं रात दिन की परमात्मा की दया है, उसने ये रुपया दिया, हम उस रुपये को दूसरे की सेवा में, भलाई में, परोपकार में लगाते हैं और हर घड़ी इस बात का धन्यवाद करते हैं कि परमात्मा ने ये मौका दिया कि हम किसी की भलाई कर सके रुपये पैसे से, तो ये रुपया पैसा हमारे लिए पुण्य है। तो बात ये समझ लेने की है कि जो भी काम हमें परमात्मा के करीब पहुंचाता है, उसकी याद हमारे दिल में बनाता है, वो पुण्य है। और जिस काम के करने से हमारे दिल से परमात्मा की याद दूर हो जाए वो पाप। क्योंकि जो भी दुनिया के काम है उनसे हमारे अंदर दो तरह की भावनाएं होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई काम किया, वो हमारे मन के अनुकूल हो गया, तो उससे हमारे मन के अंदर एक खुशी होती है, तो उसे हम कहते हैं तृप्ति हुई, काम की पूर्ति हुई और उससे हमें एक सुख मिलता है। जिस चीज से वो हमें आनंद मिला उसके साथ हमारा मोह जुड़ जाता है। और अगर कोई काम हमारे मन के विपरीत हो गया, उलट हो गया, तो उसमें हमें क्रोध आता है, लोभ होता है। तो दुनिया में कोई भी काम अच्छा हो या बुरा हो, उससे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बढ़ते चले जाते हैं। और इनका नतीजा ये होता है कि हमें हमारा मन संसार में फंसता चला जाता है। जब कोई अच्छा काम हो गया तो हमारा मन करता है कि दोबारा वो हो, जब कोई बुरा काम हो गया हमारा मन करता है ये न हो, अच्छा काम दोबारा हो।
तो इस तरह चाहे काम अच्छा हो या बुरा हो, तो उससे हमारे बंधन बढ़ते चले जाते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन, अच्छा और बुरा कर्म दोनों बंधन का कारण है। अच्छा कर्म ऐसे है जैसे सोने की जंजीर हो, किसी आदमी को सोने की जंजीर से बांध दो, और बुरा कर्म ऐसा है जैसे लोहे की जंजीर हो, किसी को लोहे की जंजीर से बांध दो। तो चाहे सोने की जंजीर से बांध दो, चाहे लोहे की जंजीर से बांध दो, आखिर तो वो आदमी बंधन में है। तो कहा अच्छा और बुरा कर्म दोनों बंधन के कारण से छुटकारा नहीं होता। जब ये बात कही तो अर्जुन कहने लगा फिर छुटकारा कैसे होगा? कहने लगे निष्काम भाव से कर्म करें तो पापों से छुटकारा होगा। अब सवाल यह है निष्काम भाव से हम कर्म कैसे करें? जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके अंदर जब हमें खुशी होती है तो हमारा मन उसमें लगी जाता है, हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमें दोबारा बार बार वो फल प्राप्त हो। तो निष्काम भाव कैसे हमारे अंदर आए, ये सवाल पैदा होता है। तो किसी तरह भी ये निष्काम भाव अपनी बुद्धि से समझ से नहीं आता। अगर हम समझने लगे कि किसी काम में आसक्ति रखने से हमारा बंधन होता है, तो हम उसमें आसक्ति न रखें, तो जितना हम सोचते चले जाते हैं उतनी आसक्ति बढ़ती चली जाती है। कहा है एज यू थिंक सो यू बिकम। जब हम किसी चीज का चिंतन करते हैं तो हमारी आसक्ति उसमें अपने आप बढ़ जाती है। तो इसलिए दुनिया में कोई तरीका इस आसक्ति से छूटने का नहीं। अगर कोई तरीका है तो एक ही तरीका है कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें हमारा लगाव ना हो, अटैचमेंट न हो, तब हमारा ये बंधन नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, आपने भोजन किया, पत्नी ने पूछा कि भोजन में नमक ठीक था कि नहीं, तो आपने कह दिया मुझे तो ख्याल ही नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल कहीं और गया हुआ था। पत्नी कहने लगी आपने पूरा भोजन कर लिया और आपको नमक का स्वाद ही मालूम नहीं, तो भी आप सच कहते हैं कि मेरा ख्याल कहीं और गया हुआ था, मैंने सोचा नहीं, मुझे ख्याल नहीं कि नमक ठीक था कि नहीं। तो जब ये हमारी चेतन सत्ता इंद्रियों के साथ जुड़ती है तब हमें उसमें सुख या दुख का आभास होता है। जब ये चेतन सत्ता उससे जुड़ती नहीं तो हमें उसका सुख दुख का आभास नहीं होता। इसीलिए बताया है कि संसार में कर्म करते हुए हमारी आसक्ति उसमें न हो। इसका एक तरीका है कि हमारा ध्यान इस इंद्रियों से हटकर अंतर में परमात्मा के साथ जुड़ा रहे, तो सारे काम करते हुए भी हम उसकी आसक्ति से बच जाते। कोई भी काम करते रहे तो उसमें फिर हमारा बंधन होता नहीं। तो संत ये नहीं कहते कि काम छोड़कर आप जंगल में चले जाओ, दुनियादारी छोड़ दो। वो कहते हैं काम तो करो, लेकिन अपने मन को दुनिया के काम में न फंसाकर मन को परमात्मा के चरणों में लगाए रखो। हाथ कारवल दिल यारवल, ये हाथ तो हमारा दुनिया के कामों में लगा रहे और दिल जो है प्रभु प्रीतम के चरणों में लगा रहे, तो दुनिया के काम करते हुए भी हम उससे छुटकारा पा लेते। जब हमारी ये स्थिति बन जाती है तो हमारा ख्याल, हमारी चेतन सत्ता हमेशा अंदर रहने वाली बन जाती है। अब हमारा ख्याल इंद्रियों के द्वारा बाहर जा रहा, हम आंख बंद करके बैठते हैं तो तैसे ख्याल आता है कि हमारा कोई काम है वो बिगड़ न जाए, हम बाहर दुनिया की बातें सोचने लगते हैं और आंख बंद करे हुए बैठे रह जाते हैं। बहाना भजन का होता है, लेकिन मन सारी दुनिया में फैलाव में जाता रहता है। तो इस मन को रोकना ही भजन है। इस मन को रोकने से जब ये संसार में नहीं जाता तो संसार की विषय वासना इसके ऊपर आती नहीं। तो धर्म का एक काम है कि हम इस संसार में कोई भी काम करते हुए नए कर्म, नए बंधन अपनी आत्मा के साथ बढ़ाए नहीं। तो पहली बात यह है, जब हम कहते हैं हम कोई धर्म का काम कर रहे हैं तो वही धर्म का काम है जब हम
उसे करते हुए दुनिया में अपनी आसक्ति को बढ़ाए नहीं और परमात्मा से अपनी लगन को बढ़ाते रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे कर्म के बंधन है, जो अनेक जन्मों से इस आत्मा के ऊपर चढ़ गए, जो जन्म जन्मांतर की मैल हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ गई है, वो कैसे दूर हो? क्योंकि जब तक वो दूर नहीं होती तब तक हमारा मन ठहराव में नहीं आता। आज हम आंख बंद करके बैठते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं कि हमारा मन रुक जाए, लेकिन ये मन संसार में चारों दिशाओं में भागता है। कारण ये है कि जो हमारे मन और आत्मा के ऊपर मैल चढ़ी पड़ी है, उसके कारण ये मन संसार में भागता है। तो इसे रोकने का क्या तरीका है? तो बताया कि मन और आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ गई है, उस मैल को साफ करने का नाम भक्ति है। अब वो मैल कैसे साफ होगी? कोई कपड़ा तो है नहीं कि हम साबुन लगाए पानी से धोले साफ हो जाए। मन की मैल कैसे साफ हो? क्योंकि मन को जितना हम सोचते हैं कि हम ये काम नहीं करें, ये मन उन्हीं कामों में भागने लगता है। तो इसलिए इस मन की मैल को आप सोचकर नहीं उतार सकते। इस मन की मैल को उतारने का एक ही तरीका है कि अगर ये मन संसार में फैलाव में जाए नहीं, ये मन हमारे अंदर में रुक जाए और परमात्मा के जो रूप हैं, पर जिस रूप में परमात्मा प्रकट हुआ, उनसे हम मिल जाए तो हमारी जो मन के ऊपर आत्मा के ऊपर मैल चढ़ी हुई है वो उतर जाती है। मैल हमारे शरीर में दो चीजों में चढ़ती है। एक मन के ऊपर चढ़ती है, जैसे हमने कोई काम किया तो मन के अंदर कोई विचार समा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई मिठाई खाई तो हमारे मन में ये बात आ जाती है कि फला मिठाई स्वादिष्ट है, मीठी है, तो ये एक मैल है जो चढ़ गई। और जब कोई उसका जिक्र करता है तो तुरंत हमारे मन के अंदर एक इच्छा होती है कि हम उस चीज को प्राप्त कर लें, हम भी खा लें, वो स्वाद हमें मिल जाए। तो ये इच्छा कहाँ से पैदा हुई? जो हमारे मन के अंदर मैल चढ़ी हुई थी, उसके कारण ये इच्छा पैदा हुई। लेकिन जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो ये सारे जितने मैल या जो पाप हमारे मन पर है, ये आत्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि आप टेप के अंदर जो बोलते हैं वो उसमें अंकित हो जाता है, ठीक इसी तरह हमारी आत्मा के ऊपर ये संस्कार अंकित हो जाते हैं। और ये जन्म जन्मांतर के संस्कार जो समाप्त नहीं हुए, जिनका भोग हमने भोगा नहीं, वो उसमें इकट्ठे होते रहते। तो होता है लाखों जन्मों के संस्कार भी जो अब तक हम भोग नहीं पाए, वो आत्मा के ऊपर इकट्ठे। अब ये कैसे मिटे? तो आज मैं आपके सामने वेद का एक मंत्र ले रहा हूं। इस मंत्र में, इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। तो उसमें पहले 2 मंत्र में बताया है कि परमात्मा की भक्ति करना है कि हम अपनी आत्मा को इस शरीर में जो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है उसके साथ जोड़ लें। क्योंकि कहा उपासना, उपासना का अर्थ होता है उपमा ने पास, आसना माने बैठना। हमारी आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर बैठ जाए, ये भक्ति है। दूसरे में बताया गया है कि हम परमात्मा के उन रूपों को, जिस रूप में परमात्मा प्रकट हुआ, वो हम अपने अंदर प्रकट कर लें। परमात्मा जैसे कि हम जानते हैं वो 33 रूपों में प्रकट हुआ। हमारे यहाँ हिंदुओं में कहा जाता है कि 33 कोटि देवता। जैसे कि कई लोग समझते हैं 33 कोटि का अर्थ समझते हैं 33 करोड़ देवता। वो लोग कहते हैं कि देवता की 33 करोड़ श्रेणियां, लेकिन ये ख्याल गलत। वास्तव में कोटि का अर्थ है, एक अर्थ कोटि का होता है करोड़ और दूसरा अर्थ होता है श्रेणी। जैसे उच्च कोटि का विद्वान, तो उसका मतलब उच्च श्रेणी का विद्वान। तो 33 श्रेणियां हैं परमात्मा की और उनमें से 12 प्रकाश रूप हैं, 11 नाद के रूप हैं, 8 सोम के रूप हैं। इस तरह ये 31 रूप हुए। एक रूप उसका है जिसके अंदर ये 31 रूप परमात्मा के प्रकट हों, जिसे हम संत या अवतार कहते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, ये सब वो महापुरुष हैं
जिनके अंदर परमात्मा के ये 31 रूप प्रकट रहे, इसलिए हमने उन्हें भगवान कहा या परमात्मा का अवतार कहा। और एक रूप परमात्मा का निज रूप है जो उसका अपना रूप है। तो इस तरह से ये 33 रूप होते। तो इन 33 रूपों को प्राप्त करना ये परमात्मा की भक्ति है। उसके प्राप्त करने से क्या होता है, हमारे जन्म जन्मांतर की मैल कट जाती। कुछ ऐसे हमारे अंदर संस्कार होते हैं जो हमें आंखों के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे हमने कोई चीज देखी, आंख के द्वारा वो संस्कार मन के ऊपर चले जाते हैं। तो जो संस्कार आंख के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं वो अंतर में प्रकाश रूप को प्रकट करने से मिटते हैं। और वह बताया गया है कि लगभग 81 से 85% संस्कार हम आंख के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो इतने संस्कार जन्म जन्मांतर के ये अंतर में प्रकाश रूपों को देखने से समाप्त हो जाते हैं। जो संस्कार हम कान के द्वारा ग्रहण करते हैं उन्हें बताया है कि 11 से 14% होते हैं। वो सारे संस्कार नाद को सुनकर अंतर में जो तरह तरह की आवाजें होती है जो हमें सुनाई देती है, जैसे कि हम कहते हैं बांसुरी की आवाज, तो उसके सुनने से वो संस्कार मिटते हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में एक बात कही जाती है कि भगवान कृष्ण ने बांसुरी की आवाज सुनाकर 1000 फनों वाले सांप को नाथ दिया था, काबू में कर दिया था। तो वास्तव में ये अलंकार रूप में वर्णन है। ये हमारा मन जो है 1000 फनों वाला सर्प कहा गया है। और ये कैसे काबू आता है, जब अंतर में हम बांसुरी की आवाज सुनते हैं तो उससे ये काबू आता है। और बताया वो आवाज कौन सुनाता है कि कोई संत हो जो कृष्ण जैसा योगीराज हो, वो हमें अंतर में उस नाद को सुनाकर हमारे मन को काबू करता है। तो मैं बता रहा था 11 से 14% संस्कार जो कान के द्वारा हमें ग्रहण होते हैं वो इन नाद के द्वारा समाप्त होते हैं। बाकी लगभग 3% संस्कार जो और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होते हैं वो सोम की धारा के द्वारा समाप्त होते हैं। तो इस तरह से ये सारे संस्कार जब मिट जाते हैं तब फिर हम इनसे छुटकारा पाकर परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो आज ये वेद का ये 6ठे अध्याय का 43वें सूक्त का 3रा मंत्र है। इसमें बताया है कि धर्म की जब हम रास्ते पर चलते हैं, जब भक्ति करते हैं तो उसमें क्या चीज होती है। तो बताया भक्ति का रूप क्या है कि हम अपने मन को बाहर से हटाकर अपने अंदर इस शरीर में ही कहीं रोक लें, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है और आत्मा जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है वो भी शरीर के अंदर है, लेकिन वो मन के साथ लगकर बाहर संसार में भटकती रहती है। तो जब ये मन बाहर जाने से रुक जाएगा तो ये आत्मा भी अंतर में ठहर जाएगी। तो इसलिए बताया है कि एक प्रकार उसका ये है कि हम अपने मन को बाहर से हटाकर अंतर कर लें। अब ये बाहर से हटकर अंतर कैसे आएगा, तो इसके लिए वेद में कहा है यस्गा अंत अस्मनो, कि अस्मन जो रोशनी होती है, जैसे क्रिस्टल होता है उसके अंदर तेज चमकदार रोशनी होती है, इस तरह की रोशनी जब हमारे अंतर में आती है वो हमारी आत्मा को रोकती है। तो एक बात ये समझ लेने की है कि भक्ति में कोई भी बाहरी कर्म कांड सहायक नहीं है। मान लीजिए हम किसी को दान दें, गाएं बजाएं या और कोई तरीका करें तो वो भक्ति नहीं है, क्योंकि मैल तो चढ़ी है हमारी आत्मा के ऊपर और हम बाहर मुखी होकर कोई काम करते रहें तो उससे वो मैल खत्म नहीं होती। तो इसलिए बताया है कि भक्ति का सही तरीका क्या है कि हम अपने मन को रोककर इस आत्मा को अंतर में इस शरीर में रोक लें, ये बाहर जाए नहीं। तो इस शरीर के अंदर ही परमात्मा के ये रूप प्रकट है। जब हमारी आत्मा उस नाद उस प्रकाश के जो कि क्रिस्टल लाइट की तरह है उससे जुड़ जाते हैं, तब उसके ये संस्कार मिटते हैं जो इसे बाहर ले जाते हैं। जब ये वेदों में बात आती है कि क्रिस्टल लाइट से
हमारे संस्कार मिटते हैं। तो जिन लोगों को धर्म की समझ नहीं, वो कहते हैं क्रिस्टल मेडिटेशन करें, तो एक पत्थर ले लेते हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं, रोशनी देखते हैं और इस तरह से बाहरी कर्म कांड में फंस जाते। वास्तव में किसी भी क्रिस्टल लाइट को जो बाहर की ओर के ध्यान करने से हमारे मन के मैल मिटती नहीं बल्कि और बढ़ जाती है। लेकिन हमेशा जो लोग इस बात को नहीं समझते वो इसी तरह के काम करने लगते हैं। अरविंद आश्रम है पांडिचेरी में, वहां भी लोगों ने एक बहुत बड़ा क्रिस्टल एक मंदिर में रख लिया और कहीं इसके ध्यान करने से पाप मिट जाते। तो वास्तव में ये एक भ्रम है जो कि वेद को न समझ पाने के कारण इस तरह की भावनाएं पैदा हो जाती हैं और लोग अंतर की चेतना की बात को शुद्ध करने के बजाय बाहरी कर्मकांड में लग जाते। तो वेद में बताया है कि अंतर में जो स्वतः अपने आप प्रकट होती है परमात्मा की रोशनी, जब हम उसका ध्यान करते हैं तब उससे ये पाप करते, बाहरी चीजों से नहीं करते। कई आदमी कहते हैं अंतर में बड़ी धीमी धीमी रोशनी आती, तो लोगों ने मोमबत्ती जलाकर उसमें ध्यान करने की क्रिया शुरू की। कई आदमी कहते हैं कि अंतर में ऐसे जैसे सूरज चमकता ऐसा होता है, तो कई लोगों ने सूरज की तरफ ध्यान करने की क्रिया शुरू की। लेकिन ये सारी बाहरी कर्मकांड है, इनसे वो बात प्राप्त नहीं होती। जो बात प्राप्त होनी है वो अंतर में जो हमारी रोशनी है उसी से प्राप्त होनी है। कई आदमी कहेंगे रोशनी तो एक ही है, बाहर में क्यों नहीं होती, अंतर में क्यों होती है? अंतर की रोशनी तो एक कल्पना हो सकती है, बाहर की रोशनी तो सचमुच की रोशनी है। लेकिन एक बात जो समझ लेने की है, बाहर की जो रोशनी है वो जड़ है, उसके अंदर चेतना नहीं। सूरज की रोशनी आती है हम तक, लेकिन उसके अंदर चेतनता नहीं है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती। वो तो एक सिद्धांत है कि रोशनी सीधी चलेगी, अगर बीच में हमने दीवार खड़ी कर दी तो वो रोशनी हम तक आएगी नहीं, वो घूम कर फिर कर दरवाजा देख कर उसमें से नहीं आ सकती। लेकिन अंतर की जो फिर उसकी खाल उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ठीक इसी तरह संत बाहर से बड़े निष्ठुर भी होते हैं और अब अंतर से बड़े कोमल हृदय होते हैं। वो निष्ठुर क्यों होते हैं? कि हमारा उद्देश्य, उनका उद्देश्य हमें सही रास्ते पर चलाना है। जब वो देखते हैं कि उनका कोई कहना नहीं मानता, उल्टे रास्ते पर चलता है जिससे वो अपना नुकसान कर सकते हैं, तो उस वक्त वो निष्ठुर होकर उसे उस रास्ते पर जाने से रोक लेते हैं। तो वेद में कहा दृढ़ कि संत जो है बड़ा निष्ठुर है और वो अवसर्ज है कि हमारी रक्षा करता है और रक्षा करने के लिए हमें आनंद की धार देता है, मदे हमें आनंद देता है। जब संत के पास हम जाते हैं, हम कोई अपनी बात रखते हैं, तो कई बार ये होता है वो हमारी बात को पूरी कर देता है। कई बार ऐसा होता है हम जाकर वहाँ माथा रगड़ते रहे, गिड़गिड़ाए, वो सुनता ही नहीं, परवाह ही नहीं करता। कारण ये होता है कि जब वो देखता है कि इस चीज को प्राप्त करके ये परमात्मा की भक्ति में लग जाएगा तो उसकी बात को पूरी करता है। जब देखता है कि एक चीज को प्राप्त करके ये और दुनिया की चीजों की चाह में लग जाएगा और परमात्मा की भक्ति से दूर हो जाएगा तो फिर उसे पूरी नहीं करता। तो कहा कि वो हमें जो भी काम करता है, जिस रूप में भी रक्षा करता है, वो हमें हर्षाने के लिए करता है, आनंद के लिए करता है। क्योंकि जब तक हम इन सारे पाप में पड़े रहेंगे तब तक हम इस संसार में सुखी नहीं हो सकते। जब तक हमारा जन्म मरण बना रहेगा, हमें बार बार शरीर धारण करके आना पड़ेगा, तब तक धर्म का कोई लाभ नहीं, उससे हमें छुटकारा नहीं मिला। क्योंकि कहते हैं मुक्ति मिल जाए, तो मुक्ति किस बात से मिलनी है? हमें जन्म मरण से मुक्ति मिलनी है कि हमें दोबारा शरीर धारण करके इस संसार में न आना पड़े। कई आदमी कहेंगे दुनिया में तो बड़ा आनंद है, हम क्यों ना आए इसमें, हम तो बार बार जन्म लेकर आएंगे, इसमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक बात समझ लेने की है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। इस संसार में 84 लाख योनियाँ, उन 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है। बताया गया है इस मनुष्य की योनि में आने के लिए भी 9 महीने माँ के गर्भ में बच्चे को उल्टा लटका रहना पड़ता है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो उल्टा लटका रहता है। किसी आदमी को 5 मिनट के लिए उल्टा लटका दो तो उसकी बुरी हालत हो जाती है। इसे 9 महीने तक लटका रहना पड़ता है
और साथ साथ गंदगी मलमूत्र वहां भरा रहता है। तो ऐसी हालत में जब मनुष्य जैसी योनि में जन्म लेकर आता है तब भी इतना कष्ट होता है, और जब मरता है तब भी बड़ा कष्ट होता है। संत महात्माओं ने एक अनुमान करके बताया कि अगर 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार लें उसकी पीड़ा कम है, मौत की पीड़ा उससे भी अधिक। कारण यह है कि जीवन भर जिन चीजों से हम प्यार जोड़ते रहे, जिनमें हमारा मन जुड़ा पड़ा है, मौत के समय वो सब छोड़नी पड़ती है, और जब वो छूटती हैं तो हमें कष्ट होता है। ये लगता है कि हमने जीवन भर इन्हें बनाया, मकान कोठियां खड़ी की, बाल बच्चों का पालन पोषण किया, एक एक रुपया जोड़कर इतना धन इकट्ठा किया, अब ये सब छूट जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं, तो उससे हमें कष्ट होता है। तो बताया जब मरते हैं तब भी कष्ट होता है, और जब पैदा होते हैं तब भी कष्ट होता है। और गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, कि इस दुनिया में जो भी है वो भी सारे दुखी है। कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं जो सुखी है। कोई शरीर से दुखी है, कोई बाल बच्चों से दुखी है, कोई रुपए पैसे से दुखी है, किसी को और कोई चिंता लगी पड़ी है, लेकिन इस संसार में सभी दुखी हैं। और कारण इसका यह है कि हम इस जन्म में आए इसलिए हैं कि हम पिछले कर्मों के जो हमारे पाप थे उनका भुगतान कर लें। तो जब हम सजा भोगने के लिए आए हैं तो दुखी तो होंगे ही। मुझे याद है घटना, एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज एक कथा सुनाया करते थे कि एक जेल थी, उसमें बहुत सारे कैदी थे। तो एक बार वहाँ कलेक्टर गया, जाकर उसने पूछा कैदियों से कि भाई तुम्हें यहाँ जेल में कोई दिक्कत तो नहीं है? वो कहने लगे दिक्कत तो कोई नहीं, लेकिन ठंड ज़्यादा पड़ती है, हमको एक एक कंबल मिलता है तो उससे ठंड नहीं जाती। तो कलेक्टर ने आदेश कर दिया कि सबको एक एक कंबल और दे दिया जाए। उन्हें 2-2 कंबल मिल गए, आराम से वहाँ रहने लगे। तो एक दिन हमारा सिविल सर्जन गया, जाकर उसने पूछा, जेल का मुआयना किया कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहने लगे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता, उससे हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो उसने हुक्म कर दिया कि आधा आधा सेर दूध हर एक को दे दिया जाए। अब उन्हें दूध मिलने लगा। एक दिन बादशाह गया, बादशाह ने जाकर पूछा भाई जेल में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? कहने लगे नहीं दिक्कत तो कोई नहीं, यहाँ पर जिला अधिकारी आया था, उसने हमारे लिए एक कंबल की व्यवस्था कर दी। सिविल सर्जन आया था, उसने दूध का इंतजाम कर दिया, लेकिन एक बात तो यही है, दिक्कत एक बात की है कि हम अपने घर से दूर हैं, बाल बच्चों से दूर हैं। तो बादशाह ने कहा अच्छा चलो तुम्हें सबको जेल से आज़ाद कर दिया, तुम्हारी माफ़ी हो गई। तो हुजूर कहा करते थे कि बताओ किसने ज़्यादा उपकार किया, कि जिसने वहाँ कंबल दे दिया, दूध दे दिया, या उसने जिसने हमें जेल से छुड़ा दिया। तो संत आते हैं वो हमें इस जन्म मरण की जेल से छुड़ाने के लिए आते हैं। उनका उद्देश्य हमें इस दुनिया में फंसाने का नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य हमें इस जेल के बंधन से निकालकर परमात्मा के देश को ले जाने के लिए। बाइबल में ईसा मसीह ने एक बात कही, कहने लगे मेरे हाथ में तलवार है और मैं बाप को बेटे से, माँ को बेटी से, इन सबको अलग थलग करने के लिए आया। मैं यहाँ दुनिया में शांति करने नहीं, बल्कि इस दुनिया को उजाड़ने के लिए आया हूँ। तो उसका भाव यही है कि संत हमें दुनिया में फंसाते नहीं, बल्कि जितने बंधन है उसे काट कर वो हमें छुड़ाकर अपने देश में वापस ले जाते हैं। जब हम अपने घर पहुँच जाते हैं तो न जन्म मरण का चक्र रहता, न कष्ट रहता। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, तिन सुखिया जिन नाम आधार। कि जो परमात्मा को अपने जीवन आधार बनाए, जो उसके साथ जुड़ जाते हैं, उनका दुख समाप्त हो जाता है, अन्यथा सभी संसार में दुखी हैं। तो वेद में इसी बात को कहा है कि संत आकर हमें जो कुछ देता है, हमें हर्षाता है, वो इसलिए कि हम इस दुनिया के झंझटों से छूटकर परमात्मा की भक्ति में लग जाएं। जब हम उससे पाकर फिर दुनिया में ही फंस जाते हैं तो फिर वो हमारे साथ नहीं होता, फिर हमें छोड़ देता है कि तुम दुनिया में फंसे हो तो थोड़ा कष्ट उठाओ, और उसके बाद जब तुम्हें समझ आएगी तो वापस आओगे। तो एक बात ये समझ लेने की है कि संत से अगर हम चाहते हैं हमें कुछ मिले तो तभी मिलता है जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, तब हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जब हम दुनिया की चीज़ों में फंस जाते हैं तो एक बार 2 बार वो इच्छाएं पूरी कर देता है, लेकिन बाद में हम फंस कर रह जाते हैं और वो अपना पल्ला झाड़ लेता है, फिर वो सहायता नहीं करता। तो हुजूर कहा करते थे कि बड़ा आसान तरीका,
कि संत से संत को ही मांगो, संत से परमात्मा को ही मांगो, सारी चीज तुम्हें खुद मिल जाएंगी। और दुनिया की चीज मांगोगे तो एक मिलेगी, दो मिलेगी, फिर संत से दूरी हो जाएगी और हमेशा के लिए फिर दुख का कारण बन जाएगी। तो वेद ने कहा है कि वो हमें हर्षाने के लिए, वो हमें बंधन से छुड़ाने के लिए सारे काम करता है। अगर हम चाहते हैं कि संत की दया हम पर बनी रहे तो हम परमात्मा की भक्ति में अपने मन को लगाएं। जब हम परमात्मा की भक्ति में अपने मन को लगाते हैं तो बिना मांगे हमारे सारे काम पूरे करता है। क्या काम पूरे करता है? स अयम सोम, कि वो हमें वो अमृत की धारा देता है। अमृत क्या है? अमृत वो है जिससे हमारा जन्म मरण छूट जाता है, दोबारा जन्म मरण में आना नहीं पड़ता। तो वो हमें वो चीज देता है जिससे हमें मोक्ष मिल जाती है और जन्म मरण छूट जाता है। तो ये अमृत या सोम क्या है? ये बड़े रहस्य की चीज है। कई आदमी समझते हैं शायद कोई पीने की चीज है, उसे हम पी लेंगे। वैसे वेद में इसका बड़ा खोल कर वर्णन किया है, लेकिन बहुत सारे आदमी तब भी इसके झंझट में पड़ जाते हैं। एक हुए हैं पंडित, MP पंडित करके हुए हैं, जो कि पांडिचेरी आश्रम में धर्माचार्य हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी है मिस्ट्री ऑफ सोमा। तो उसमें शुरू में लिखा है कि वेद में एक मंत्र आता है जिसमें ये कहा गया है कि सोम कोई खाने या पीने का पदार्थ नहीं, बल्कि वो हमारे अंतर में कोई चीज प्रकट है। लेकिन फिर आगे उन्होंने लिखा, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में ऐसा है कि सोम कोई ऐसी चीज थी कि जिसे आर्य लोग दूध में या दही में मिलाकर खाया या पिया करते थे। क्योंकि वेद में एक मंत्र आता है सोम के लिए, गवा सिरा, दधिया सिरा। तो उन्होंने गवा सिरा को लगाया दूध में मिलाकर पीने की चीज, और दधिया सिरा को बताया दही में मिलाने की चीज। लेकिन ये इसलिए गलती करे क्योंकि उन्हें अंतर की साधना का रास्ता मालूम नहीं, वो बुद्धि के हिसाब से वेद का अर्थ करना चाहते हैं। गवा सिरा का मतलब है कि नाद बाहुल्य, जिसके अंदर बहुत सारी आवाज हो, ऐसी जो धारा है वो गवा सिरा। दधिया सिरा वो है जिसके अंदर चमक हो, बहुत ज्यादा चमक हो, रोशनी हो, उसका बाहुल्य हो। वो धारा जब हमारे अंदर बहती है, जिसे अश्वनमती रियते कहा है कि वो बताया, वो दधिया सिरा है। तो वास्तव में ये अंतर की साधना का विषय है। लेकिन लोग इस सोम को, अमृत को जब ही समझेंगे जब वो भजन करेंगे और अंतर में इसे प्राप्त करेंगे। तो बताया कि जब अंतर में वो नाद आता है, जब रोशनी आती है, उससे हमारे पाप कट जाते हैं। जब हमारे पाप कट जाते हैं तो हमारा मन फिर परमात्मा में लगने लगता है। अब उसमें होता है जब हम साधना करते हैं तो पातंजल योग दर्शन में बताया है कि हमारी बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पातंजल योग दर्शन में योग के द्वारा अनेक सिद्धियां प्राप्त करने की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, योगी जो उसके सामने आदमी बैठा हुआ हो उसके मन की बात जान लेता है। वो जान लेता है कि अगले क्षण में ये क्या करेगा, वो जान लेता है पीछे क्या करके आया। वो किसी आदमी को देखकर ये जान लेता है कि इसके कर्म क्या हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सिद्धियों का वर्णन किया गया है। लेकिन जब ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो कई लोग इन सिद्धियों से दुनियादारी के काम करने लगते हैं। कैसे करने लगते हैं? मुझे याद है 1976 में जब मैंने लोगों को मंत्र देना शुरू किया तो कई लोगों को ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो गई। एक लड़का था शामली में, उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि वो बहुत सारी जो बातें छिपका हुआ करती थी उसे जान लेता था। एक बार कोई बहन आई कि मेरे चोरी हो गई, उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ फला चीज चोरी हो गई, साल थी वो चोरी हो गई, वो तुम्हारे पड़ोसी के घर में रखी है, फूटी में टंगी है। वो गई वहाँ जाकर उसे ले आई। जब उसने कहा, मैंने कहा भाई प्रदीप ऐसे नहीं करते। कहने लगे क्यों? मैंने कहा ये भजन से जो शक्ति प्राप्त होती है, अगर इसे दुनिया के कामों में लगाओगे तो ये तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। इतनी कमाई जो भजन की थी वो बेकार के कामों में चली जाएगी। तो कहने लगा नहीं जी कुछ नहीं होगा और मैं तो यही करूँगा जो मुझे प्राप्त है। मैंने कहा अच्छा। फिर अगले दिन वो भजन पर बैठा, उसका भजन नहीं बनना बंद हो गया। फिर उसने किसी को बताया कि तुम्हारे चोरी हो गई, वहाँ मिल जाएगी। वो सारी बात झूठ थी और उसके कारण जिसके बाद यहाँ बताई थी उसने आकर उसकी पिटाई भी लगाई। तो फिर उसे लगा कि सारी तुम्हारी बातें झूठी हो गई। तो मेरे पास आया, कहने लगे जी अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा तुम्हें पहले ही मना किया था कि सिद्धियाँ दुनिया के कामों में प्रयोग के लिए नहीं, इनका काम तो है कि इनसे अपने भजन के रास्ते में तरक्की करो। तो बताया वेद क्या कहता है
इंद्र ते सुतः प्रिय, कि संत जो होता है इन सारी सिद्धियों से किसी भी जीव को वो अमृत पान कराता है, जो धारा हमारे अंदर आती है, और जब उसे पान कराता है तो उससे फिर आदमी जन्म मरण से छूट जाता है। तो इस वेद मंत्र में बताया है कि संत हमें अंतर में धारा देता है। उसमें उसके बाद बताया कि वो हमें आनंद देने के लिए, हर्षाने के लिए हमेशा हमारी रक्षा करता है। बताया गया है सिख बसे बनारसी, गुरु बसे बनारसी, सिख सात समुंदर तीर, एक पल कभी ने बिछड़े जो गुण होए शरीर। कि गुरु और सिख आपस में चाहे जितनी दूर हो, जब उनका अंतर में रिश्ता जुड़ जाता है तो गुरु सब कुछ उसकी बात जानता है और चाहे जितनी दूर हो उसकी रक्षा करता है। तो वेद कहता है कि वो रक्षा कब करता है, जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। अगर हम किसी गलत काम को करेंगे तब वो रक्षा नहीं करता। हम कहने लगे कि हम चलिए चोरी करने के लिए, तो गुरु हमारी रक्षा करेगा, ऐसे रक्षा नहीं होती। वो रक्षा किस काम में होती है, जो भक्ति के लिए हो, जो हमें हर्षाने के लिए हो। और आगे बताया है कि वो हमें अंतर में धारा देकर सौंप देता है और इसकी रक्षा भी करता है, जिससे हम कहीं विचलित न हो। तो जब हम साधना करते हैं, भजन करते हैं, तो उससे हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती है। तो इस वेद मंत्र में समझाया है कि साधना का रूप क्या है और कैसे उससे करके हम अपने जीवन में धर्म के तत्व को पा सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जो अड़चनें इस रास्ते में आती हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं और इस तरह से अपने अंदर ही भक्ति करते हुए हम अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हमें जन्म मरण में आना नहीं पड़ता। तो इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।